यस वी आर लाइव। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान रोजगार महासंघ के इस ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को विदित है, मैंने पहले ही आप लोगों को अवगत करवा दिया था कि रात्रि 9 बजे के लगभग मैं आप लोगों से लाइव रूबरू हूँगा। कुछ बार बार भर्तियों से रिलेटेड कई कॉल मैसेज आने की चेष्टा थी, बार बार ये बात रखी जा रही थी। दीपक जी, सांवरिया जी, रतराम गुज्जर जी, हेलो सभी लोग जो लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि सर आप जवाब नहीं दे पाते हैं। तो विडंबना ऐसी है कि बहुत सारी जगह मैं पजल होता हूँ। पूरे राजस्थान से कॉल मैसेज आते रहते हैं। व्हाट्सएप की तो हालत ऐसी है कि 1 लाख से अधिक मैसेज आए पड़े रहते हैं, तो देखा नहीं जाता, कई बार आपको रिप्लाई नहीं कर पाता। टेक्स्ट मैसेज के लिए बोलता हूँ कई बार। हाँ, जो मुख्य बात थी, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं 2020 का बाद में करेंगे। पहले जो लंबित भर्तियां हैं 2016, जिसमें अंग्रेजी है, 2016 गणित विज्ञान है, और 2017 संस्कृत विभाग की गणित विज्ञान है। संदीप जी गोस्वामी, गुड इवनिंग। अंकित जी, पवन जी, मुकेश जी, आप सभी लोगों का फेसबुक लाइव में हार्दिक स्वागत है, जितने लोग लाइव जुड़ रहे हैं। आज जो चर्चा करनी है वो एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 2018 की जो अभी कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, लेवल प्रथम में क्यों नहीं हुआ, किस वजह से, कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, और क्या ये ऑर्डर प्रभावी होंगे, और इनमें वर्तमान में गवर्नमेंट की क्या रणनीतियां हैं। हाँ संजय जी, कुमावत जी, मैं आपकी बात रखूंगा। मुनीराम जी बेरवा, मेरे मित्र सहयोगी जुड़े हुए हैं। महिपाल जी, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार। बिल्कुल रिजल्ट के लिए भी वो मुद्दा उठाऊंगा महिपाल जी। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो एक, आज बार बार कॉल आ रहा था कि 2016 जो एसएलपी दायर कर दी गई है इंग्लिश, पहले मैं इंग्लिश के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। 2016 के गवर्नमेंट एसएलपी में चली जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट, और आज से लगभग 20 से 25 दिन पहले एक प्रतिनिधि मंडल, वेदपाल जी धनोटी और पूर्व विधायक मनोज जी न्यांगली, जो साधनपुर राजगढ़ के थे, उनके नेतृत्व में शिक्षा मंत्री जी से मिलते हैं, और वो दो मुद्दों पे बात करते हैं। पहला मुद्दा तो ये था कि सर, मुकेश चंद मीणा आपका नाम ले लिया है। बिल्कुल, नाम से कोई बात नहीं है। मैं जो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, कई लोग बाद में वीडियो देखते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि जो बात है वो तथ्य हैं वो जल्द से जल्द रखा जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जो जुड़ रहे हैं, सांवरलाल जी शर्मा वगैरह। हाँ, मैं जो बात कह रहा था वो बात को थोड़ा सा एक बार वापस रिपीट करवा रहा हूँ कि आज से 20-25 दिन पहले जब एसएलपी दायर की जा रही थी गवर्नमेंट से, तो उससे पहले मनोज जी न्यांगली जो विधायक थे साधनपुर के, और वेदपाल जी धानोटी जो इस मैटर को पूरा हैंड ओवर कर रहे हैं, उन्होंने दो मुद्दे रखे थे शिक्षा मंत्री जी के सामने कि आप जो सोच रहे हैं वो एक्चुअल मुद्दा नहीं है। एक्चुअल मुद्दा 2016 का ये है कि अभी तक इसकी एक भी वेटिंग जारी नहीं हुई है। रीसफल जरूर हुआ है, वेटिंग जारी नहीं हुई है। दूसरा ये था कि डीओपी कहीं भी लागू नहीं होती। दोनों भर्तियों में डीओपी का सर्कुलर है जो 26/8/2018 का, कि 26 अप्रैल 2018 का, कि नई भर्ती आने में पुराने पद मर्ज हो जाए। तो इसमें डीओपी भी लागू नहीं होती क्योंकि इनके पद मर्ज नहीं हुए, जो गवर्नमेंट को भ्रमित करने की जो बातें रखी जा रही थी। तो उस समय शिक्षा मंत्री जी ने एक बात कही थी कि मैं इसको वापस अपने संज्ञान में लाता हूँ। सिकंदर जी टाक, आगे मैं बात कर रहा हूँ। तो आज जो मीटिंग होनी थी, आज जो मीटिंग हुई है, मुख्य जो मुद्दा ये था कि लगभग साल भर से एक मुद्दा, लेवल फर्स्ट का इनका सभी के बात बोलूंगा, वेट करें एक बार, थोड़ा सा आप लोग बने रहे। जो मुद्दे पे आया हूँ वो बात मैं कर लेता हूँ पूरी। आज जो मीटिंग थी वो एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और सेकेंडरी जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इनका मर्ज करने की जो बात चल रही थी, लगभग 1 साल से मामला पेंडिंग था। सुमित शर्मा बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे, आप वाली बातों को। तो ये जो एलिमेंट्री और सेकेंडरी जो एजुकेशन का जो मामला था, उनको सेकेंडरी को इनको मर्ज किया गया है। लगभग उसके लिए ज्यादा प्रमुख मीटिंग थी, और इसके अलावा 5 या 6 सब पॉइंट थे। जैसे 2016 इंग्लिश का मुद्दा भी था, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं था तो कन्फर्म करे, अवगत कराए। तो मैंने सोचा लाइव आके आप, दूसरा कर्मचारी का जो वेतन को लेकर इश्यू था कुछ, तो बार बार कोर्ट का ऑर्डर आ रहा था,
तो इस प्रकार के कुछ मुद्दे थे, लेकिन हमारा जो मुद्दा था मुख्य 2016 का था एलिमेंट्री के लिए। अभी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के जो सहायक निदेशक है किशनदान चारण, वो रात को ही रिपोर्ट, कल शिक्षा निदेशालय से रिपोर्ट लिए थे और पहली बार किशनदान जी चारण ने 2016 इंग्लिश के लिए वेटिंग अभ्यर्थियों के पक्ष में मुद्दा बना के लेके गए थे आज वाली मीटिंग के लिए। तो जो बड़ी बात ये थी कि आज जो मीटिंग हुई है उसमें एक ही बात कही गई है। देखो, जब मुख्य बात तो ये थी कि एलिमेंट्री और सेकेंडरी वाला जो उनको मर्ज करने का था, जब 2016 इंग्लिश का जब मुद्दा आया तब उन्होंने एक बात कही कि ये जो मैटर है वो उच्च अधिकारियों को सौंप दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मैटर चलेगा, तो आप कहीं ये खुश मत होना कि गवर्नमेंट हमारे फेवर में काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर चलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में समय नहीं लगने वाला है। जहां तक हमारे जो एडवोकेट है सुशील जी बिश्नोई, सुप्रीम कोर्ट के एसवी सिंह और वेदपाल धानोटी, ये तिकड़ी जो काम कर रही है, जिन्होंने मुझे बताई है, उन्होंने पूरा काम कर चुके हैं। ये फर्स्ट हियरिंग जो अगस्त के फर्स्ट वीक में होना संभावित है, तो अग्रिम बधाई दे रहा हूं। पहली ही हियरिंग में 2016 इंग्लिश का मैटर क्लियर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से ही। अगस्त के फर्स्ट वीक में हियरिंग हो जाएगी, सुनवाई हो जाएगी, 2016 इंग्लिश का मैटर क्लियर हो जाएगा अगस्त के फर्स्ट वीक में। और दूसरी बात, जहां तक संभव है, जो आज की जो मीटिंग थी वो उच्च अधिकारी को जरूर सौंपा गया है ये मैटर कि आप इसमें देखें वगैरह, लेकिन जहां तक संभव है, जो आपने एडवोकेट सुशील जी बिश्नोई ने आज जो बात कही है, उन्होंने एक बात कही है कि समय की बर्बादी के कारण सरकार पे हो ना हो जुर्माना भी लग सकता है। वेदपाल जी धनोटी इसमें पूरा काम कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा भी जुड़े हैं। तो सर, मैं ये कह रहा हूं कि 2016 का जो मैटर है वो लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो जाएगा। इसका बहुत सारी फायदा मिलेगा, बहुत सारे भर्तियों को भी फायदा मिलेगा इस सेम मैटर को लेके। दूसरी बात ये है कि कई लोगों के बार बार ये सब आते कि ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, श्रेय लेने वाली बात करते हैं। इसको प्रमुख रूप से जो देख रहे हैं वो वेदपाल जी धानोटी प्रमुख रूप से काम कर रहे हैं इस काम में। कई लोगों को ये नहीं पता, कई लोग, कल मैंने एक लेटर वेटर वायरल हो बार बार पूछ रहे थे, सर ऐसा कैसा है ये कि ये आप भी लेटर लिखो वो लिखो। तो लेटर जो भी कोई लिखे तो कोई बात नहीं है, सीएमओ को लेटर पब्लिक करे या ना करे इस बात को बात नहीं है, लेकिन लेटर लिखे तो उसकी भाषा और उस भर्ती के बारे में सही जानकारी हो तब लिखना चाहिए। कई लोगों ने कल एक लेटर लिख रखा था, मुकेश जी मैं सुनूंगा, कैब भाई साहब ऐसे ही लगा ली दीपेंद्र भाई साहब, थोड़ा सा अपन वो पर्सनल बात है, बात करेंगे अपन, थोड़े बाल झड़ रहे थे। तो जो कल एक लेटर लिखा हुआ था उसमें लिख रखा था कि 2016 में एक और वेटिंग जारी की जाएगी, तो उनको पता नहीं है 2016 की अभी तक एक बार भी वेटिंग नहीं आई है। दूसरा, जो कई लोग कहते हैं 2016 के बेस पे 17 का ऑर्डर हो गया, 17 के बेस पे 18 का हो गया। देखो, 2016 में पंचायती राज रूल्स को चैलेंज किया गया है। आप लोगों को सभी को बता देता हूं, पंचायती राज रूल्स में मैटर है कि अभी तक वेटिंग नहीं है, रूल्स को पूरा नहीं किया जा रहा है। 17 में कंप्यूटर जनरेट सीटों को चैलेंज किया गया है, अंतिम पोस्ट के लिए उसको विवरण सहित बताया गया है कि यदि इस प्रकार नहीं मिल रहे सूटेबल कैंडिडेट तो 500 यानी 1000, 1500, 2000, 2500 कैंडिडेट बुलाए और सीटें पूरी भरे। और 18 में सूटेबल कैंडिडेट पहले बुलाए जाएंगे। और उसमें एक और ध्यान रखें, 18 के बारे में एक बड़ी बात बताऊंगा, इसमें किसी भी प्रकार से सचिवालय में फाइल नहीं आएगी। कई लोग कह रहे हैं मैं सचिवालय में प्रेशर बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ, तो उनको पता नहीं है कि मामला कहाँ से कहाँ जाएगा। ये बात मैं रखूंगा। मैंने आपको पहले बताया कि 2016 जो इंग्लिश का मैटर है, वेदपाल जी धानोटी मेरे बड़े भाई साहब वो देख रहे हैं इस मैटर को अच्छी तरीके से। अंतिम पोस्ट भरेगी और अंतिम पोस्ट के लिए सबसे पहले ध्यान रखना डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सुटेबल कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। उन सुटेबल कैंडिडेट से 826 पात्र व्यक्ति को लिया जाएगा। और एक और छोटी बड़ी बात यह है कि कई लोग पूछ रहे हैं हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, काम होगा नहीं होगा, हम करें ना करें, मेहनत करें, उनके साथ जुड़े ना जुड़े, हम उम्मीद रखें ना रखें।
तो आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं कि जनरल की जो कट ऑफ है 1 से 1.5 नंबर टूटेगी। 826 पोस्टें बहुत होती है 2016 के राउंड फिगर में। और तीसरी बड़ी बात यह है कि इस बार वो लोग चयनित नहीं होंगे जो कहीं और चयनित है। यहाँ पे गवर्नमेंट उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगी, फिर उनकी सुटेबल कैंडिडेट की लिस्ट बनेगी। यदि फिर भी 826 पोस्टें नहीं भरी गई है तो फिर और पोस्टें भरने के लिए और कैंडिडेटों की लिस्ट आएगी। तो आप बिल्कुल कतई ना घबराए, लगभग 1-1.5% वाले सभी जी जान से जुड़ जाए। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मैंने आपको बताया है। लीगल रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं वेदपाल भाई साहब, जो उर्मिला देवी। अब कई लोगों ने लेटर भी लिख रखा था, उर्मिला कुमारी लिख रखा था, उनको ये नहीं पता पिटिशनर कौन है क्या है। उर्मिला देवी नाम से याचिका है, राजरत्न जी की वाइफ है, जो पंचायती राज रूल्स को चैलेंज करते हुए ये। तो आप इस बात को